और केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा को दिए गए बयान पर राजनीति गर्मा गई है। बीएसपी भी उन पर हमलावर हो गई। बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उनसे और कई खास मुद्दों पर बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। कुंवर दानिश अली जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि अयोध्या काशी की तैयारी जारी है और मथुरा अभी बाकी है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव है, ये समझ चुके हैं कि इनकी जमीन खिसक गई है, इसीलिए किसानों के दबाव में इन्होंने कृषि कानून वापस लिए। कोई अपनी इच्छा से नहीं लिए, ये जो करने चुनाव के लिए करते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि ये सब चुनाव के लिए हो रहा है, तो इनके झांसे में कोई नहीं आने वाला। बहुत देख लिया लोगों ने, नौजवान छात्र किसान परेशान हैं। 18 लाख छात्र छात्राएं बैठती हैं एक नौकरी का एक टेस्ट देने के लिए। आप पेपर लीक करा देते हैं, आप डंका पीट रहे हो कि इतने हजार नौकरियां दे दी, आप एक टेस्ट तो कंडक्ट करा नहीं सकते। तो सरकार उत्तर प्रदेश की टोटली फेल्यूर है। इसलिए अब ये जो जनहित के मुद्दे हैं, जो किसान के मुद्दे हैं, नौजवान के हैं, छात्र के हैं, जो रोजगार का मुद्दा है, इनसे ध्यान भटका करके इस तरीके के इश्यूज ये क्रिएट करेंगे। लेकिन उससे इन इशू से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इन सब पे बाकायदे कानून बन चुका है। तो क्या आपको लगता है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें कोई दो राय है क्या? आदरणीय प्रधानमंत्री जी अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय की बुनियाद रखने गए थे। उन्होंने 2017 वाला अपना बयान रिपीट किया था। फिर शमशान और कब्रिस्तान की लाइन उन्होंने बोली थी। तो ये तो जग जाहिर है और जनता भी समझ रही है, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं। आखिरी सवाल संसद से जुड़ा हुआ है। राज्यसभा में 12 अपोजिशन के लीडर्स को सस्पेंड कर दिया गया। वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनका सस्पेंशन वापस हो। सरकार कह रही है कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे सस्पेंशन वापस नहीं होगा। तो क्या आपको लग रहा है कि संसद में जो चल रहा है, कहीं ना कहीं विपक्ष भी बीजेपी को फायदा उठा रहा है, ताकि मूलभूत जो मुद्दे हैं वो जनता के नहीं उठ पा रहे हैं? देखिए, सरकार तो ये चाहती है कि कोई ना कोई बहाना बना करके संसद ना चले, लेकिन हम लोग उनकी मंशा को समझ चुके हैं। इसलिए ठीक है, धरना भी जारी रहेगा और संसद भी चलेगी। और जो आप बात कर रहे हैं कि संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई उन सांसदों ने, अरे वो सांसद क्यों? क्योंकि आपने कृषि कानून पास किए बगैर डिस्कशन के उसका ही तो विरोध कर रहे थे। उसको वापस लो, इसी का तो विरोध कर रहे थे। वो संसद की मर्यादा को आप ठेस पहुंचाने की बात कर रहे हैं। संसद की मर्यादा को असली ठेस उस दिन पहुंची थी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कैश गड्डियां लेकर के सदन के पटल पर रखी थी 2008 में। उस दिन संसद की असली गरिमा को जो है ठेस पहुंची थी। आप मतलब ये तो वो वाली बात है कि आप इनका बेसिकली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं है। मजबूरी में ये लोग संसद को चलाना पड़ रहा है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।